दोस्तों, इन दिनों हमारे सो कॉल पड़ोसी देश कहे तो भाई डरपोकिस्तान, आतंकिस्तान कहे तो भाई धोखेबाजिस्तान, आतंकवादियों की पैदावार करने वाला भैया घटिया देश पाकिस्तान इन दिनों अपने दाढ़ी में जो तिनका है ना उसको छिपाने की मतलब कोशिश कर रहा है मेरे भाई। और उनकी इस कोशिश को देखने के बाद सही मायने में मेरे दिल से यह कहावत इन लोगों के लिए निकल रही, जो कि हमारे पश्चिम बंगाल में काफ़ी फेमस है कि ठाकुर बारी केरे तो भैया अंदर से आवाज़ आती है आमी कोला खाई नहीं। यानी कि इसका मीनिंग होता है हिंदी में कि भगवान के रूम में कौन है, कौन प्रसादी चोरी कर रहा है। तो अंदर से चोर जो है ना वो पहले ही चिल्ला कर बोल देता अबे हमने केला खाया नहीं बाबू, हमने नहीं खाया। यानी कि भाई सीधी सी बात है, जिस चोर के दाढ़ी में तिनका होता है वही चीख चीख कर चिल्लाता है ना कि भाई मैंने तो चोरी की नहीं। तो भाई इस बार पाकिस्तान को जिस तरह से हमारे देश की तीनों सेनाएं, चाहे हम लोग बात करें थल सेना, वायु सेना या फिर जल सेना, तीनों ने जिस तरह से क्लास लगा रखी ना पाकिस्तान की, इस क्लास की अति आवश्यकता थी भाई। कई सालों से हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई कब इस आतंकिस्तान को उसके किए की सजा मिलेगी, कब हिंदुस्तान एक स्वर में ये बात कहेगा कि इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था हर एक भारतवासी। भाई तरीके से जवाब दिया जा रहा है उसके हर एक कर्म का, जो कि भाई पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर पूरे विश्व के सामने बता रहा है कि भाई देखो हमारे साथ क्या कर रहा है हिंदुस्तान, अरे रोक लो भाईजान रोक लो। तो भाई चिल्ला चिल्ला कर तो तुम लोग कहते थे कि तुम्हारे पास जो ये एटॉम बॉम्ब है उसको क्या डीप फ्रीजर में ठंडा करने के लिए रखे हो, पटक देंगे। बाबू तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी है, हम लोगों के पास भी है, तुम पटको हम भी पटकेंगे। कहते हैं ना अति से अंत भला होता है भाई। खत्म, या तो तुम साफ या तो हम साफ। इस बार तो हम सभी ने मन बना लिया है कि भाई यूं घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि भाई सारा मामला सेटल कर लो। हम लोग तो कभी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं रखते थे, कोई भारतीय पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं रखता था, क्योंकि भैया हमें पता है भाई हम लोग डेवलप करती हुई कंट्री हैं, हम लोग शांति से सुकून से अपने कंट्री में रहना चाहते थे। तुम्हारे देश की ये आदत थी कि बार बार उंगली करना इंडिया में आकर, चाहे वो दिल्ली में बम धमाके कराना हो या फिर मुंबई में हो या फिर पूना में हो या फिर भाई महाराष्ट्र के दूसरे क्षेत्रों में हो या फिर पंजाब में हो या फिर कश्मीर में हो, जम्मू में हो। भाई ये आतंकवादी हमले तुम्हारे कंट्री द्वारा प्रायोजित किए गए थे और इन सभी का जवाब हिंदुस्तान पाना चाहता था और तुम लोगों ने वो पिक पॉइंट कर दिया। पुलवामा अटैक हम लोग भूले नहीं थे, उस वक्त तुम्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि भाई जिस कुत्ते की पूंछ करोड़ों सालों से भाई टेढ़ी रही है ना, उसे हम लोग चाहे ना कि सीधा कर ले, वो नहीं होगा बाबू, उसे काटना पड़ेगा। और इस बार उपाय लगा दिया गया है भाई पाकिस्तान का। जिस तरह से पहलगांव में निरीह और निर्दोष निहत्थे पर्यटकों की हत्या तुम लोगों ने उनका धर्म पूछ कर किया ना, उसी दिन से हिंदुस्तान खून की आंसू रो रहा था। हिंदुस्तान के रगों में बहने वाला लहू उबाल मार रहा था कि कब जवाब दिया जाएगा। और भाई जवाब अब दिया जा रहा है तो पाकिस्तान चिल्ला रहा है। जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में करें। तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं,
हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। अब देखिए ना, इन सांसद महोदय की हालत देखिए जो कि पाकिस्तान की असेंबली में रो रो कर अपने दुखड़े को रो रहे हैं। क्या कह रहे हैं पहले सुन लीजिए आप लोग। तो भाई इनकी हालत को देखकर हमको तो एक ही बात समझ में आ रही है कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। मतलब जो चिड़िया है वो अगर चुग गई है खेत तो अब पछता के क्या फायदा। जो जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। यही तो किस्सा तुम्हारे हाथ आएगा।